Kashi Banchak is presented by Houseat in association with 5paisa.com. दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2021 का पहला क्वालिफायर दुबई में मुकाबला खेला जाएगा। वही मैदान है जहां पर बीते कुछ मैचेस से हमने बहुत बड़ी बड़ी आतिशी पारियां देखी है। केएल राहुल ने एक शानदार पारी खेली थी, लेकिन इस मैच में जब ये दोनों टीमें उतरेंगी तो प्रेफर करेंगी चेज करना, क्योंकि यहाँ पर आप 7 मुकाबले, बीते 10 मुकाबलों में से 7 मुकाबले जो है वो चेज करते हुए जीते गए हैं और सिर्फ 3 मुकाबले हारे गए हैं। बिल्कुल बहुत बड़ा मुकाबला है, क्योंकि क्वालिफायर 1 है और क्वालिफायर 1 का मतलब भी आप समझ सकते हैं कि पॉइंट्स टेबल में अगर आपने अपना दबदबा काबिज किया है, लीग में आप बहुत अच्छे तरीके से मैचेस जीतते हुए टॉप 2 की टीमें बने हैं। क्वालिफायर 1 में जाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आप हारते हैं तो आपके पास एक मौका एक्स्ट्रा होता है, आप फिर जाके क्वालिफायर 2 में खेलते हैं एलिमिनेटर में जीतने वाली टीम से। तो सीधी सी बात है, दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स क्वालिफायर 1 में जाएंगे। हालांकि वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि हम हारें और फिर से एक और मुकाबला खेलें फाइनल के लिए, लेकिन उनकी कोशिश होगी कि आज हम जीतें और सीधा फाइनल्स में पहुंचे। जी बिल्कुल, और हेड टू हेड मुकाबलों की भी बात की जाए तो दोनों टीमों ने 25 मुकाबले खेले हैं। ऊपरी हाथ चेन्नई सुपर किंग्स का रहा है, कितनी बेहतरीन टीम है सब जानते हैं। 15 मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स से जीते हैं और 10 मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स ने। लेकिन ये कहानी ना यूएई में आके बदल जाती है। दिल्ली कैपिटल्स ने और चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 3 दिल्ली कैपिटल्स के पक्ष में गया। पिछला मुकाबला जब हुआ वो भी दिल्ली कैपिटल्स ने खेला था। तो अब चेन्नई सुपर किंग्स जब आएगी दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट तो थोड़ा सा सचेत होके आएगी कि मतलब हम थोड़ा सा कॉशियस रहे। पिछले 3 मुकाबले हार के आ रहे हैं, हमारा बैटिंग ऑर्डर इतना अच्छा नहीं चल रहा है, हमारे बॉलर्स विकेट नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, पूरी टीम के बारे में कहना तो ये गलत होगा, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि दोनों टीमें जो हैं, एक जो मोमेंटम की हम लोग अक्सर बात करते हैं ना कि भाई अगर जैसे नॉर्मली भी होता है कि अगर आप किसी के अगेंस्ट आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके जा रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही लेवल का होता है। लेकिन दोनों टीमों का हाल वही है। चेन्नई ने 3 मैचेस जीते हैं, तो पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के साथ क्या किया है आरसीबी ने, हमें ये भी याद रखना चाहिए। और आखिरी गेंद पर जब आप छक्का खाकर हार देखते हैं ना, तो फिर ऐसा ही बयान आता है जैसा ऋषभ पंत ने दिया कि हमारी फील्डिंग बहुत ख़राब थी, हम अगर ऐसी चीज़ें करेंगे तो फाइनल्स में हमें क्वालिफायर्स में हमें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो दोनों टीमों का कॉन्फिडेंस हिला हुआ होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात हार से बड़ी ये है कि जो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे। आप मिडिल ऑर्डर की अगर बात करें तो दोनों टीमों के मिडिल ऑर्डर में दिक्कत नज़र आती है। ओपनिंग में ठीक है, शिखर धवन ने पिछले मुकाबले में रन बनाए, पृथ्वी शॉ ने रन बनाए, तो कुछ रन दिख रहे हैं। सीएसके की ओपनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। उनकी ओपनिंग जो है वो ऋतुराज गायकवाड़ हो या फिर फाफ डुप्लेसी हो, लगातार कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं, तो वहाँ दिक्कतें नहीं है। लेकिन मिडिल ऑर्डर ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, शैमरन हेटमायर 28-29 ये वाले स्कोर ज़रूर दिख रहे हैं। 13-14 रन बनाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बड़ी पारी नहीं दिखी पिछले 5 मैचेस में यूएई में जब से आए हैं। और सीएसके की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ भी दिक्कतें हैं। जी बिल्कुल, दिल्ली कैपिटल्स की मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम है। एक अच्छी पार्टनरशिप, एक अच्छी शुरुआत मिली थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के अगेंस्ट, लेकिन जब उनकी विकेटें गई और श्रेयस अय्यर और पंत आए तो सिर्फ श्रेयस अय्यर मात्र 18 रन और ऋषभ पंत सिर्फ 10 रन बना पाए और विकेटें गंवा के चले गए। ज्यादा कुछ स्कोर दिल्ली कैपिटल्स रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के अगेंस्ट कुछ कर नहीं पाई। फिर फील्डिंग में प्रॉब्लम हुई, कैचेस ड्रॉप हुए। ग्लेन मैक्सवेल का कैच 3 बार ड्रॉप हुआ, विकेटें नहीं मिल पाई और आवेश खान को आखिरी बॉल पे छक्का लगा। ये दिल्ली की प्रॉब्लम्स है। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की बात की जाए तो मिडिल ऑर्डर में कंट्रीब्यूशन उनकी टीम से भी नहीं है। सिर्फ अंबती रायडू एक 50 का आंकड़ा पार कर पाए हैं, वो भी दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट ही किया था। लेकिन उसके अलावा अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो उधर भी दिक्कत है, क्योंकि पिछला मुकाबला देखा जाए दीपक चाहर सिर्फ 1 विकेट निकाली थी उन्होंने, लेकिन इकोनॉमी 12 की रही थी। तो ये जो इकोनॉमी का फेरबदल है ये भी बहुत बड़ा पॉइंट फैक्टर बन सकता है। जी, पिछले मुकाबले में जो चेन्नई को हार देखने को मिली वो इतनी खराब गेंदबाजी हुई थी कि दीपक चाहर हो या ड्वेन ब्रावो ने वापसी की थी पिछले मैच में, वो भी बहुत महंगे साबित हुए थे। उनका भी इकोनॉमी रेट 10 से ऊपर का ही रहा, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो गेंदबाजी में इनके यहाँ पे भी दिक्कत है। लेकिन दिल्ली की टीम को सोचना होगा कि वो अश्विन के साथ ही जाएं या फिर रबाडा को फिर से एक और मौका दे, क्योंकि रबाडा के साथ भी पिछले मैच में बहुत कुछ अच्छा नहीं हुआ। दोनों टीमों मैं वही चीज़ मैं बात कर रहा हूँ गरिमा, कि मोमेंटम वाली जो बात होती है ना, दोनों का डगमगाया हुआ और दोनों सिमिलर उसमें हैं। आपने पंत और अय्यर का जिक्र किया, लेकिन आप सीएसके का जब मिडिल ऑर्डर देखेंगे तो वहां पे रॉबिन उथप्पा रहना वाली दिक्कतें नजर आ रही है। अंबाती रायडू रन कर रहे हैं, लेकिन आप किसको खिलाएंगे? आप बताइए। पिछले 2 मैचेस में सीएसके के फैंस का भी यही सवाल था,
क्या रैना को मिलना चाहिए मौका या फिर उथप्पा को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि एक मैच में 19 बनाए, दूसरे में बिल्कुल नहीं चले और रैना इंजर्ड थे, ठीक है, लेकिन रैना भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इंजरी नहीं भी होती तो परफॉर्मेंस तो उनका भी डगमगाया हुआ है, तो दिक्कतें हैं। और गेंदबाजी की भी बात वहीं पे आ जाती है, आपने दीपक चाहर का जिक्र किया, ब्रावो की बात आती है, साथ ही साथ अगर दिल्ली की गेंदबाजी देखेंगे तो अश्विन जो है लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट वो ज़्यादा उनका इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर CSK धोनी दाव, वो काफ़ी मैचअप्स में धोनी बहुत यकीन करके उतरते हैं, और अगर उन्होंने ये चीज़ ध्यान में रखी और रॉबिन उथप्पा को खिला लिया रैना से पहले, तो हो सकता है फिर अश्विन के लिए दिक्कतें हों, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी में फाफ डुप्लेसी हो, ऋतुराज गायकवाड़ हो या फिर उथप्पा हो, राइट हैंडर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, खुद महेंद्र सिंह धोनी। तो ये चीज़ें जो हैं दोनों टीमों के लिए हैं कि आप अश्विन और रबाडा की गेंदबाजी का जिक्र, उनका इकोनॉमी रेट इतना ख़राब है, भले वो 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए इस सीज़न, लेकिन उनका इकोनॉमी रेट भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें कर रहा है दिल्ली। जी बिल्कुल, दोनों टीमों के मिडिल ऑर्डर में परेशानियां हैं, दोनों टीमों को कुछ ना कुछ बदलाव करके ज़रूर उतरना पड़ेगा और दोनों में से एक टीम तो मुकाबला ज़रूर जीतेगी और जो भी फाइनल से पहुंचेगी उसको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि अब भाई फाइनल्स के सामने जब हम जिस भी टीम के साथ खेलेंगे उसके सामने तो पूरी बेहतरीन टीम बनकर उतरे। बिल्कुल, और ये भी हो सकता है कि टॉस पर भी बहुत कुछ निर्भर करे और चेस करने जाएं, क्योंकि ड्यू फैक्टर को लेकर भी ये है कि ड्यू फैक्टर रोल प्ले कर सकता है बाद में गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए, दिक्कतें हो सकती हैं। हालांकि ये आपको क्लियर कर दें, क्योंकि इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि किस तरीके से टीमें फाइनल्स में जाएंगी, तो ये आपको साफ साफ बता दें कि जो ऊपर की 2 टीमें हैं उनका आज मुकाबला हो रहा है, उसे बोल रहे हैं क्वालिफायर 1, उसमें जीतने वाली टीम डायरेक्ट फाइनल में पहुंच जाएगी, लेकिन जो टीम हारेगी इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाहर हो गई। उसके फैंस को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें एक और मौका मिलेगा क्वालिफायर 2 में खेलने का, क्योंकि क्वालिफायर 2 बाद में होगा, उससे पहले एलिमिनेटर होगा, उसमें नंबर 3 और 4 की टीमें खेलेंगी। जो टीम जीतेगी वो क्वालिफायर 2 में जाएगी और जो हारेगी वो बाहर हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, कल वाले मुकाबले में हारने वाली टीम KKR या फिर RCB में से किसी एक टीम से क्वालिफायर 2 में भिड़ेगी और उसमें जीतने वाली टीम जाके फाइनल्स खेलेगी। बाकी आज के मैच से पहले हम लोग लाइव आएंगे और वहाँ पे अपनी हाउसएट की टीम भी बताएंगे। हाउसएट ऐप आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी टीम बनाइए। बहुत सारे खिलाड़ियों का हमने भी जिक्र किया है, उन पर भी आप ध्यान रख सकते हैं और अपनी टीम बना सकते हैं। साथ ही साथ 5 पैसा ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका भी लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके आप 5 मिनट के अंदर डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, साथ ही स्टॉक मार्केट की जानकारियां भी हासिल कर सकते हैं। IPL 200 कोड का इस्तेमाल भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि 200 का क्रेडिट आपको वहां पर मिलता है। ललन टॉप पर IPL का कवरेज जारी है और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, तो आप लोग ललन टॉप के साथ बने रहिए। शुक्रिया।